एक जमाने का जिक्र है। एक गरीब बेवा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए और वो लोग और गरीब होते गए। एक वक्त आया कि उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक की माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे पैसों में बेचना। उसके बाद शायद वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते वक्त जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। ये तो बीन्स हैं। ये जादुई बीन्स हैं। जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उसकी बात मानी और उन जादुई बीन के बदले उसने उस बूढ़े आदमी को वो गाय दे दी। अपना काम करने से खुश होकर जैक फौरन से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम पर बेच के आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं बोलती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई मामूली पेड़ था, ना कोई फूल। ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस जादुई बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक बड़ी सी औरत अंदर से बाहर आई। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने के लिए होगा क्या? हाँ है, पर मेरे शौहर के आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरे शौहर को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई बाहर गहरी आवाज में बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी। अभी के अभी ओवन में जाके छुप जाओ, जल्दी जाओ। जैक ओवन में जाकर छुप गया। वो दरिंदा किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। अरे आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको उस गोश्त की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना खाने के बाद वो दरिंदा अपने सोने के सिक्के गिनने लगा।
कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने के बैग को उठाया और घर के अंदर भागते हुए चला गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रही। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो सब खत्म हो गया था। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस दरिंदे के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में दरिंदा घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। दरिंदे की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया। खाना खत्म हो जाने पर दरिंदे ने अपनी बीवी को मुर्गी लाने को कहा। जब बीवी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब दरिंदा वहां से चला गया, जैक ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ दिनों बाद जैक ने फिर से अपना लक आजमाने की कोशिश करी और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो दरिंदे के घर में चुपके से घुस गया। दरिंदे की बीवी से छुपते हुए वो एक बड़ी सी चाय की केतली में जाकर छुप गया। थोड़ी ही देर बाद दरिंदा आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। इस बार दरिंदे की बीवी ने जैक को पकड़वाने का फैसला किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद ओवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। दरिंदे और उसकी बीवी ने सारा घर छान लिया पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद दरिंदे ने सोने की एक और चीज टेबल पर रखी और उसे बजाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दरिंदा सो गया। इस बार जैक को ये चीज किसी भी तरह हासिल करनी थी, इसलिए वो दरिंदे के घुटनों से चलता हुआ टेबल पर जा पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। दरिंदा उठ गया। जैक ने उस चीज को अपनी कमर पर रखकर टेबल से छलांग लगाई। दरिंदा उसके पीछे पीछे भागने लगा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और दरिंदा उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और कुल्हाड़ी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और दरिंदा जोर से जमीन पर नीचे गिर गया। वो दोनों उस दरिंदे से बच गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम महफूज हैं। वो लोग ठीक थे,
पर जैक को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपने लालच की वजह से आज अपनी जान खो बैठता। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। उनकी मदद के लिए उनके पास सोने की मुर्गी अभी भी थी, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। एक दफा का जिक्र है, एक किसान रहता था जिसके पास एक गधा था। गधे ने आटे और गंदम की बोरियां लेकर अपने मालिक की खिदमत के लिए बहुत तवील अरसे तक काम किया। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गधा बूढ़ा होता गया और अपनी ताकत खोने लगा। ये समझते हुए कि उसने फार्म के आसपास काम करने की सलाहियत खो दी है, एक सुबह सवेरे सवेरे खेत छोड़कर तवील सफर पे निकल गया। मेरी हालत अब इस काबिल नहीं। लेकिन अभी भी मेरे पास एक खूबसूरत आवाज है। मुझे मेरी आवाज के जरिए पैसे कमाने चाहिए। उसको उसके रास्ते में एक शिकारी कुत्ता दिखा। गधा उसके पास गया। अरे तुम इस तरह यहाँ लेटे क्या कर रहे हो? मैं एक शिकारी कुत्ता हूँ जो अपनी उम्र के बढ़ने से अपनी ताकत खो बैठा हूँ, यहाँ तक कि अपने मालिक की भी मदद नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरी एक ऑफर है, हम लोग एक बैंड बनाते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ड्रम कैसे बजाते हैं। कुत्ते को ये ऑफर बहुत पसंद आई और गधे के साथ कुत्ता भी ब्रह्मैन के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर हुई थी, उन्होंने देखा कि एक बिल्ली सड़क के किनारे एक मकान की छत पर बैठी हुई है। वो बिल्ली काफी अफसरदा लग रही थी। क्या हुआ प्यारी बिल्ली, तुम काफी उदास लग रही हो, आखिर वजह क्या है? बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे पास भागने की भी ताकत नहीं है और ना ही नोकीले दांत। चूहों के पीछे दिन भर भागने के बजाय मैं इस तरह यहाँ आकर लेट जाती हूँ और इसी वजह से मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। आपके साथ आ जाऊं? लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? ब्रेमेन, हम वहाँ जाकर बैंड बनाकर सिंगर बन जाएंगे। बिल्लियाँ तो वैसे ही बहुत सुरीली होती हैं। तुम क्यों ना हमारे बैंड में शामिल हो जाओ और पियानो बजाओ। बिल्ली को ये ऑफर बहुत पसंद आई और उसने भी ये बैंड ज्वाइन कर लिया। जब ये तीनों एक फार्म की तरफ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मुर्गा जोर जोर से चीख रहा था। अरे मुर्गे साहब, दोपहर हो गई है और आप हैं कि अभी तक चिल्ला रहे हैं? अरे भैया, कल संडे है और इस संडे मेरी मालकिन मुझे पकाने वाली है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुकुरों को। तो तुम यहाँ रुके हुए क्यों हो? कहीं और क्यों नहीं भाग जाते? अरे मैं कहाँ जाऊँ, आज तो मेरा आखिरी दिन है और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुकुरों को। अरे भैया, कुकुरों को। अच्छा, अपनी आवाज को इस तरह जाया मत करो, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ तुम भी। हम एक बैंड बनाएंगे और तुम्हारे जैसी आवाज की तो हमें जरूरत है। मुर्गे को भी ये ऑफर बहुत पसंद आई तो उसने फौरन हाँ कर दी। वो ऊपर से कूदा और उनके साथ चलने लगा। वो चारों सड़क की तरफ निकल पड़े। हम लोग आज रात यहीं कयाम करेंगे क्योंकि कल हमारी एक नई सुबह का आगाज होगा। सोने से पहले मुर्गा काफी ऊंचाई से चारों तरफ चुपके चुपके देखने लगा। मुझे वहाँ एक रोशनी दिख रही है, मुझे लगता है हमारे करीब कोई घर है। तो फिर उठो और वहां चलते हैं। और वैसे भी मुझे इस गंदी जगह पे सोने की आदत नहीं है। हाँ,
और शायद हमें वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसलिए चलो। सब राजी हो गए और जहाँ से रोशनी आई थी वहाँ की जानिब जाना शुरू हो गए। आखिरकार वो घर आ पहुँचे। उन सब में से लंबे होने की वजह से गधे ने खिड़की से झांकना शुरू किया। उसने अंदर देखा। क्या तुम्हें कोई अंदर दिखा मेरे भाई? तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैंने वहाँ एक खूबसूरत टेबल देखी है। ये तो अच्छी बात है। और मुझे इस टेबल पे बहुत मजेदार खाने नजर आ रहे हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट रुको, मुझे जरा देखने तो दो। और मुझे तो वहाँ 4 लोग भी दिख रहे हैं जो खूब मजे ले लेके वो खाना खा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर बैठे 4 लोगों के बारे में सुना, वो सब उदास हो गए। और इन लोगों को खाना खाना जरूरी था, मुझे इतनी भूख लगी है। चलो चलो जंगल चलते हैं। काश हम इन चोरों को यहाँ से डरा के भगा सकते। अच्छा सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। हम लोगों को मिलके शोर शराबा करना होगा ताकि ये लोग हमारी आवाजें सुनकर बाहर आएं। चारों दोस्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। फिर जैसा कि गधे ने कहा था, वो सारे गाने गाना शुरू हो गए। जब चोरों ने ये खौफनाक शोर सुना, वो सारे डर के मारे उठ के खड़े हो गए। उन चारों दोस्तों ने खिड़की तोड़ी और जोर से छलांग मारकर अंदर चले गए। अरे भागो यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे, भागो यहाँ से। उन्होंने अपने हथियार छोड़े और चारों अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे। चारों दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। वो फौरन से खाने की टेबल पर बैठे और वो सारा खाना खाने लगे जो चोर छोड़कर भागे थे। खाने के बाद वो एक ऐसी जगह तलाश करने लगे जहाँ पे वो आराम से सो सकें, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने सारी लाइट्स बंद करी और सोने के लिए लेट गए। अब आधी रात हो चुकी थी। चोरों ने घर की तरफ देखा और वो परेशान हो गए कि घर में रोशनी क्यों नहीं है। उन्होंने उनमें से एक को घर चेक करने के लिए भेजा। उसने देखा कि यहाँ बहुत सन्नाटा और अंधेरा है। उसने एक लैंप जलाने की कोशिश करी। उसने जैसे ही माचिस जलाई, बिल्ली उसके ऊपर कूदी और उसका मुंह नोच लिया। कुत्ते ने उसकी टांग काट ली। ये सब शोर सुन के मुर्गा भी अचानक से उठ के शोर करने लगा और जैसे ही चोर को लगा कि अब भागने का मौका है, तो गधे ने उसको जोरदार लात मारी कि वो वहीं गिर गया। अब आखिर होना क्या था? चोर अपने साथियों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उस घर में एक नहीं 4 जानवर हैं, उन्होंने मुझ पर हमला किया है। वो चारों बगैर पीछे देखे भागने लगे और उसके बाद वो उस घर में कभी वापस नहीं आए। उन चारों दोस्तों को ये घर बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने ब्रिमेन जाने के ख्याल को वहीं खत्म कर दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो सारे मिलके अब यहीं रहेंगे और वो सारा दिन गाने गाना और मौसीकी में गुजारने लगे।